रोप चैलेंज। जामनगर गांव में एक शुभम नाम का व्यक्ति था। वो बड़ा ही धोखेबाज था, लोगों को पागल बनाकर उन्हें लूटता था और पत्ते जुआ खेलते वक्त बाकी लोगों के पीछे उनको पता ना चले ऐसा आईना लगाता था। ऐसे ही चालबाजी करके जुआ जीतता था। और तो और पेपर में विज्ञापन देता था, नौकरी चाहिए, इस नंबर पर कॉल करो और पैसे डालो, ऐसा लिखता था। नौकरी लगने की चाह में लोग पैसे डालते थे। जैसे वो पैसे इसके अकाउंट में गिरते थे, वो नंबर बंद कर देता था और दूसरा सिम डाल देता था। ये देख उसको एक दिन आइडिया आया। इस आइडिया से वो बहुत पैसे कमा सकता था। वह गांव में आकर एक टेबल का जुगाड़ करके एक बोर्ड लगाता है और बोर्ड पर लिखता है रोप चैलेंज और टेबल पर प्लेट रखता है। उन प्लेट में से एक में बिरयानी, एक में 1 लाख रुपए का बंडल, एक में चिट्ठी, एक में चिप्स पैकेट, एक में बर्गर, चिकन, लेग पीस, कोल्ड ड्रिंक ऐसा रखता है और उन प्लेट को धागे से बांधता है और वो सभी धागे को एक होल में से दूसरी तरफ लाकर रखता है। शुभम, आओ आओ भाइयों, आओ आओ, रोप चैलेंज प्रतियोगिता, सही धागा पकड़कर खींचो तो लाख रुपए मिलेंगे। आओ भाई आओ, एंट्री फीस सिर्फ 2000 रुपए है। 2000 रुपए लगाओ और 2 लाख ले जाओ, ऐसा चिल्ला रहा था। एक व्यक्ति आकर, अगर लाख रुपए नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेगा? शुभम, लाख रुपए नहीं आए तो वहाँ रखे आइटम में से कुछ न कुछ आपको जरूर मिलेगा, वो तुम्हारा होगा। एक औरत आकर पूछती है कि उस चिट्ठी में क्या है? शुभम, उस चिट्ठी में एक गेम लिखा है, जीतने वाले को वो गेम खेलना पड़ेगा। अरे खेलने वालों का मनोरंजन भी तो होना चाहिए। तभी एक व्यक्ति आकर 2000 रुपए देता है। शुभम उसके आंखों पर पट्टी बांधकर 1 2 3 गो कहकर धागा खींचने को बोलता है। वो व्यक्ति धागा खींचता है। कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ प्लेट सरकता है। वो पट्टी खोलकर देखता है, अरे यार, 2000 रुपए देकर कोल्ड ड्रिंक का बॉटल मिला। हट यार, चलो छोड़ो, कोल्ड ड्रिंक तो मिला है, ऐसा कहता है और वो बोतल लेने जाता है तो शुभम उसे रोकते हुए, अरे ओ हीरो, ये पीने के लिए नहीं है, ये तो सिर पर डालने के लिए है, कह के उसके सिर पर डालता है। ये देख वहाँ के सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी और एक व्यक्ति धागा खींचता है तो उसे चिट्ठी मिलती है। तब चिट्ठी पढ़कर बोलता है, ये चिट्ठी मिलने वाले को पागल जैसा डांस करना पड़ेगा। वो बेचारा पागल जैसा डांस करता है। हे लुंगी डांस लुंगी डांस, हे लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। ये देख पब्लिक और जोर जोर से हंसने लगी। वैसे ही एक को बिरयानी आई तो वो इसके सिर पर डाल दिया। एक को बर्गर आया तो वो उसके मुंह पर दे मारा। शाम तक बहुत से लोग आए पर पैसे वाली प्लेट कोई भी नहीं सरका पाया, कोई भी धागा खींच ही नहीं पाया, क्योंकि शुभम पैसे के प्लेट को जो धागा बांधा था वो होल के इस तरफ पूरी तरह से आया ही नहीं था। ऐसे ही वो शाम तक बहुत सारे पैसे कमाकर चला गया। अब वो रोज आकर लोगों को पागल बनाकर पैसे कमा रहा था। एक दिन एक लड़का वहां आता है और 2000 रुपए देकर पट्टी बांधकर धागा खींचता है। शुभम चिट्ठी लेकर पढ़ने जा ही रहा था तब वो शुभम के हाथ से झट से चिट्ठी छीन लेता है। मुझे पढ़ना आता है करके पढ़ता है। वो चिट्ठी पढ़ते हुए पढ़ने लगा। वो चिट्ठी पढ़ने वाला लड़का उस गांव का एसआई परशुराम है। वो जिसे ढूंढ रहा है उस धोखेबाज का नाम शुभम है। उस पर बहुत सारे केस है। उसने जो लाख रुपए के बंडल में जो धागा बांधा है ना, वो होल से इधर तक आता ही नहीं, इसलिए कितना भी कोशिश करने वाले को नहीं मिलेगा। ये धोखेबाजी कर रहा है, इसलिए ये चिट्ठी मिले व्यक्ति के साथ जीतने वाले लोग इसे धोखेबाज का शिकार हुए। सब जन मिलकर इसे अच्छे से गुणपाठ कराओ, ऐसा पढ़ता है। ये सुन सभी घबरा जाते हैं। लोगों को बहुत गुस्सा आता है। सब जन मिलकर शुभम की अच्छे से धुलाई करते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। अब वो जेल की हवा खा रहा। बिरयानी लाइव कुकिंग। एक गांव में एक अनमोल नाम का एक युवक था। वो बहुत ही खड़ूस और दुराचारी था। वो एक ढाबा चलाता था। उसके ढाबे में काम करने वालों को 1 मिनट का भी आराम नहीं देता था। वो हर काम उनको बताता था। उनकी पेमेंट भी समय पर नहीं देता था और पूरी पेमेंट भी नहीं देता था। पूछने पर कुछ भी कारण बताता था। आजू बाजू और कोई ढाबा होटल नहीं रहने की वजह से उसका ढाबा हमेशा लोगों से भरा रहता था।
कुछ समय बाद उसके ढाबे के आजू बाजू में होटल बन गए। इससे लोग ढाबे में कम आने लगे। वो परेशान रहने लगा। कुछ भी करके मेरा बिजनेस बढ़ाना है, क्या करूँ सोचकर पहले इन काम वालों को निकाल देता हूँ, इनके पगार का पैसा तो बचेगा ना। ऐसा करके सभी को काम से निकाल देता है। अब आने वाले एक दो कस्टमरों को वो अकेला ही सर्व करने लगता है। एक बार एक लड़का उसके ढाबे पर आता है और कहता है, साहब मेरा नाम संदीप है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है पर मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज कुछ खाने को दे दो साहब। अनमोल, इसे क्या धर्मशाला समझ के रखा है या मेरे खाने के वांदे है और तू आ गया मांगने? एक कस्टमर भी नहीं आया, देख मच्छर मारते बैठा हूँ मैं यहाँ पर। खाली पीली मेरा टाइम खोटी मत कर। संदीप, साहब मेरे जेब में पैसे नहीं है पर दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है, अगर आप खाना देते हो तो मैं तुम्हें एक बढ़िया सा बिजनेस आइडिया बताऊंगा। अनमोल उसकी बात पर विश्वास करके उसे खाना देता है। अनमोल खाना खाते समय उसको ढाबे के बारे में सब कुछ बताता है। संदीप, साहब आपके ढाबे के आजू बाजू बहुत होटल आ गए हैं पर लोगों को हमेशा कुछ नया चाहिए। हाँ मैं आपको एक आइडिया बताऊंगा, तुम्हारा हाथ भी बटाऊंगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई काम करने वाला तो है नहीं, पर मुझे इसमें हिस्सा देना चाहिए आपको। ये सुन अनमोल मन ही मन सोचने लगा, पहले इसे सुन लेता हूँ, अपने काम का हुआ तो इसे भगाना धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं। अनमोल, ठीक है, तुम्हें 10% का हिस्सा दूंगा और काम करने के बदले में 10,000 रुपए दूंगा। ये सुन संदीप, आहा आप कितने अच्छे हो साहब, आपका दिल कितना बड़ा है, कहकर अपना पूरा प्लान बताता है। हम लोग प्रॉन्स की लाइव कुकिंग करेंगे, अपने ढाबे में टाका बनाकर उसमें प्रॉन्स डालेंगे, आने वाले कस्टमरों को उनके सामने टाके में से जो वो लोग प्रॉन्स बोलेंगे वो निकालकर प्रॉन्स बिरयानी बनाएंगे और सभी प्रॉन्स से बनने वाले आइटम बनाकर खिलाएंगे। बस हमें चूल्हे के नजदीक टाके बनाने होंगे, बस ये काम हम दोनों मिलकर आराम से कर लेंगे। अनमोल, वाह क्या आइडिया दिया संदीप तूने, चल अभी से लग जाएंगे हम काम पर। और दोनों टाका बनाते हैं और उसमें प्रॉन्स और उसके बच्चे लाकर डालते हैं और उन्हें चारा देते हैं। और ढाबे के सामने प्रॉन्स लाइव कुकिंग का बोर्ड भी लगाते हैं। ये देख लोग उनके ढाबे में आने लगे। अनमोल लोगों को पसंद का प्रॉन निकाल कर देता और संदीप लोगों को पसंद का आइटम बना कर देते जाता था। ऐसे उनका ढाबा काफी फेमस हो गया और लोग भी बहुत ज्यादा आने लगे। संदीप अनमोल से जब भी अपने पेमेंट और हिस्सा मांगता तो संदीप कुछ न कुछ बहाना बनाकर एक ही बार में ले लेना, मैं कहां जाने वाला हूं और तुम भी कहां जाने वाले हो, इस तरह टाल देता था। ऐसे ही एक साल बीत गया। एक बार अनमोल अपनी पत्नी के साथ प्लान बनाते रहता है। वो संदीप सुन लेता है। वो सुनकर संदीप मन ही मन में, ये तो बड़ा धोखेबाज निकला, रुक तुझे मैं बताता हूँ। उसी रात संदीप उसके घर में जाकर उसे मिलने वाला जो हिस्सा था वो चुरा लेता है और सुबह जाकर थोड़े बहुत पिराना फिश लाकर टाके में छोड़ देता है। और जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसे संदीप जाकर अनमोल से अपना हिस्सा मांगता है। तभी अनमोल, कौन सा हिस्सा, कैसा हिस्सा भाई, कुछ भी नहीं मिलेगा, तेरी पेमेंट भी नहीं देता, जा तेरे से जो बनता है वो कर ले, रहना है तो रहे वरना निकल यहाँ से, ऐसा कहता है। संदीप, ठीक है साहब कहकर वहां से चला जाता है। तभी एक कस्टमर आता है और एक प्रॉन्स बिरयानी का ऑर्डर करता है। जैसे ही अनमोल प्रॉन्स को पकड़ने के लिए टाके में हाथ डालता है, पिराना फिश उसके हाथ को काटता है। वो हाथ बाहर निकालने पर भी वो फिश उसके हाथों को नहीं छोड़ता। अनमोल दर्द के मारे चीखता चिल्लाता है, अरे बाप रे, मार डाला रे, बचाओ रे भगवान, बचाओ बचाओ रे, कोई बचाओ। ये देख संदीप बहुत हंसता है और वहां से चला जाता है। सैंडविच वाला। अलगपुर नामक गांव में एक चीकू नाम का व्यक्ति रहता था। वो अपने बीवी, बच्चे और बूढ़े माँ बाप के साथ में रहता था। वो उस गांव में एक ठेले पर वेज सैंडविच बनाकर बेचा करता था। आओ साहब आओ, आओ मैडम आओ, आओ बच्चों आओ, वेज सैंडविच खाओ, बहुत स्वादिष्ट है, खाओ खाओ, ऐसा कहता था। ऐसे ही लोग भी उसके पास आते थे और वेज सैंडविच खाते थे और पैसे देते थे। वो उन पैसों को लेकर अपनी पत्नी को देता था। दोपहर होने पर उसकी पत्नी उसे लंच बॉक्स लाकर देती थी। वो ठेले पर खाना खाकर
फिर से अपने काम में लग जाता था। वो ऐसे ही रात तक सैंडविच बेचता और फिर अपने ठेले को लेकर घर आता था। कभी कभी उसको लंच में उसकी पत्नी फिश फ्राई लाकर देती थी। वो उसे बहुत पसंद था। वो बड़े प्यार से खाता था। एक दिन घर आकर दिन भर की कमाई अपनी पत्नी को देता है। तब पत्नी, सुनो जी, आपके कमाए हुए पैसे हमें घर चलाने में कम पड़ रहे हैं। ऐसे ही चला तो परिस्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। कुछ न कुछ कीजिए कि आपकी आमदनी बढ़ जाए। चीकू, क्या कहूँ तुझे समझ में नहीं आ रहा है। कितना भी मेहनत करो मुनाफा बढ़ नहीं रहा है और कुछ लोग तो उधारी में खाते हैं और पैसे भी नहीं चुकाते हैं। इस बार कैसे तो भी एडजस्ट कर ले, कहता है। कुछ दिनों बाद उसके ठेले के आसपास और भी ठेले आके लग गए। इससे उसका धंधा बहुत ही कम हो गया। ये देख वो बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आता। ये देख, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। पहले ही धंधा नहीं हो रहा है, ऊपर से आजू बाजू और ठेले भी लग रहे हैं। पत्नी, अजी ये क्या हो रहा है। आज कुछ भी धंधा नहीं हुआ। आजू बाजू और भी गाड़ियाँ आ गए। मुझे बताए क्यों नहीं। वहाँ एक जगह पर रहकर मत बेचो। एरिया एरिया घूम कर बेचो। इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते। चीकू, वैसे बेचे तो धंधा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता, फिर भी कोशिश करके देखता हूँ, ऐसा कहता है। अगले दिन घूमकर बेचना चालू करता है। आओ आओ साहब, आओ मैडम, आओ बच्चों, आओ वेज सैंडविच खाओ, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। आओ आओ खाओ, स्वादिष्ट सैंडविच खाओ। ऐसा चिल्लाते हुए घूमता रहता है। तभी एक आदमी बाइक पर आकर, अरे पागल, आज जिला बंद है। आजू बाजू देखा नहीं, सभी दुकान बंद है। क्यों दिख नहीं रहा क्या तुझे? आज कौन खरीदा तेरे पास से? थोड़ा तो दिमाग लगाया कर। ऐसा कहकर चले जाता है। तभी वो सभी तरफ देखता है। सभी दुकानें बंद होती है और लोग बाहर ज्यादा नहीं दिख रहे होते हैं। अरे यार, अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पागल हूं मैं और आज ये सारे सैंडविच खराब हो जाएंगे। अब क्या करूं? और चिल्लाते हुए आगे चलने लगा। आओ आओ साहब, आओ सैंडविच खाओ, वेज सैंडविच खाओ, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी है। आओ साहब आओ। इतने में उसकी पत्नी उसके लिए लंच बॉक्स लेकर आती है। तब उसे पूरी बात बताता है वो। क्या जी, आप भी ना बंद है करके पहले पता लगा लेना था ना। ऐसा बोल रही थी। तभी एक आदमी कार से उतरकर उनके पास आता है। अरे भैया भैया, गांव में सभी होटल बंद है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, थोड़ा काम था इसलिए इस गांव में आया हूँ। तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? बहुत जोरों से भूख लगी है यार। चीकू, है ना साहब, वेज सैंडविच है, ऐसा कहता है बिजनेसमैन। ओह, वेज सैंडविच क्या? मुझे तो नॉनवेज के बगैर नहीं जमता, लेकिन ठीक है, क्या करेंगे, मजबूरी है, ऐसा कहता है। तभी चीकू की पत्नी, साहब वेज सैंडविच के साथ में हमारे पास में फिश सैंडविच भी है। अगर आप कहे तो बना के देती हूँ मैं। ये सुन चीकू अचंभे में पड़ के उसकी तरफ देखने लगता है। क्या जी, आपकी याददाश्त कम हो गई है शायद। आप साइड में आइए, मैं बताती हूँ आपको। बिजनेसमैन, अरे ठीक है, जो है जल्दी बना के दीजिए। मैं इससे पहले कभी फिश सैंडविच नहीं खाया है। तब वो लंच बॉक्स में से फिश के पीस निकालकर उसे फ्राई करके उसे फिश सैंडविच बनाकर देती है। बिजनेसमैन फिश सैंडविच खाकर, अरे वाह, कितना स्वादिष्ट बना है, सुपर, और एक दीजिए प्लीज, ऐसा कहता है। वो एक और बनाकर देती है। वो खाकर बिजनेसमैन, आप लोगों ने मेरी भूख मिटाई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मेरे तरफ से ये 1 लाख रुपए रख लो, पैसा देकर चला जाता है। पत्नी तभी कुछ गहरी सोच में रहती है। चीकू, क्यों, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? यहाँ जो हुआ उसके बारे में सोच रही हो क्या? वो साहब फिश सैंडविच अच्छा बना करके खाए, वो सोच रही हो क्या? चलो घर चलते हैं, किस्मत अच्छी है, लाख रुपए मिले। पत्नी, वो बड़े आदमी लाख रुपए के साथ में एक अच्छा आइडिया भी देकर गए हैं। अब से हम फिश सैंडविच बनाकर बेचेंगे। जब उनको पसंद आ सकता है तो लोगों को भी पसंद आ सकता है। ये सुन चीकू, वाह रे, मेरी पत्नी कितनी बुद्धिमान है। ठीक है ठीक है, ऐसा कहता है। अब से वो लोग फिश सैंडविच बनाकर खूब पैसा कमाने लगे और अपनी जरूरतों को पूरा करने लगे। नामक गांव में आलोक करके एक आदमी रहता है। आलोक को पत्नी और बच्चे थे। आलोक एक गाड़ी पर स्टफ छोले कुलचे बेचता था। कुलचे वो अच्छे से फ्राई करके उसके बीच में छोले मसाले भरकर आने वाले को देता था। उस कुलचे के स्वाद के कारण
उस गांव में ही नहीं, आजू बाजू वाले के गांव में भी उसका अच्छा नाम था। दूसरे गांव के अमीर लोग भी कार से उसके पास आकर खाते थे। खाने वाले आलोक की तारीफ करते थे तो वो बहुत खुश होता था। ये तो आपका प्यार है, जब तक आप लोग का प्यार ऐसे ही बरसता रहेगा तब तक मैं आप लोगों को ये कुलचे बनाकर देता रहूंगा जी, ऐसा कहता है। आलोक बहुत अच्छा इंसान था, जरूरतमंदों को पैसे देकर मदद करता था। अगर किसी के पास पैसे नहीं रहे तो उसको फ्री में कुलचा देता था। एक दिन एक लड़का फटे हुए कपड़े पहनकर आलोक के पास आता है। वो, बाबूजी मेरा नाम ऋषभ है, मैं एक अनाथ हूँ, 3 दिन हो गए खाना खाए हुए, बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो बाबूजी, आपके पैर पकड़ता हूँ करके पैर पकड़ने जाता है तो अरे 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 करके उसे उठाकर, माँ बाप गुरु और भगवान के सिवा किसी और के पैर नहीं पकड़ना बेटा, जाकर बैठ जा, मैं छोले कुलचे लाकर देता हूँ। ऐसे उसे छोले कुलचे देता है तो वो फटाफट पूरा खा जाता है। बाद में आलोक उसे पैसे देने जाता है तो वो नहीं लेता है। नहीं जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, अगर हो सके तो आपके पास काम पर रख लो, आप जो भी काम बताएंगे वो करूंगा, ऐसा कहता है। आलोक, यहाँ क्या, यहाँ पर तेरे लिए क्या काम रहेगा बेटा, कहता है तो ऋषभ, कृपया ना मत कहना, सबकी अच्छी सहायता करने वाले लगते हो आप। आज तो आपने मेरा पेट भर दिया, कल मेरी परिस्थिति क्या होगी पता नहीं, मुझे यहाँ काम दिए तो आपकी थोड़ी सी मेहनत बचेगी, सोचिए जरा, ऐसा कहता है। आलोक, सच है रे, कभी कभी अकेले ही सब काम करने में तकलीफ होती है। ठीक है, तुझे मैं काम पर रख लेता हूँ और रहने के लिए मेरे घर में एक रूम भी देता हूँ, ठीक है, ऐसा कहता है। वो खुश होकर उसके हाथ जोड़ता है। तब से वो वहां पर काम करना शुरू करता है। गाड़ी की साफ सफाई करना, झाड़ू मारना, प्लेट धोना, आने वाले को छोला कुलचा देना, ये सब करता था। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक अमीर व्यक्ति कार से गाड़ी के पास आता है तो आलोक प्लेट ऋषभ को देता है। ऋषभ उस कुलचे के ऊपर बेहोशी की दवा छिड़क कर उस अमीर व्यक्ति को देता है। वो खाकर पैसे देकर वो कार से चला जाता है। कुछ देर बाद ऋषभ, बाबूजी थोड़ा बाथरूम के लिए जाके आता हूँ, अर्जेंट है, ऐसा कहता है। आलोक, हाँ हाँ ठीक है, ऐसा कहता है। ऋषभ भागते हुए वो कार गए सो रास्ते पर जाता है। कुछ दूर जाने के बाद कार रोड के बाजू में रुकी हुई थी। वो अमीर व्यक्ति वो कार में सो रहा था। ऋषभ जाकर उसकी चेन, अंगूठी, घड़ी, पर्स, बाजू में रखा पैसा, बैग सबकी चोरी कर लेता है। उन सबको लाकर एक जगह पर गड्ढा खोदकर गाड़ देता है। फिर भागते हुए वापस गाड़ी के पास आता है और सॉरी जी थोड़ा लेट हो गया, कुछ मत समझिए, ऐसा कहता है। आलोक, कोई बात नहीं, कस्टमर आए हैं, उनको क्या चाहिए देख लो, ऐसा कहता है। वैसे अमीर लोग आते थे तब उनको बेहोशी की दवा देकर छिड़क कर कुलचा देता था और बाद में बाथरूम जा रहा हूं करके आलोक को बताकर कार में बैठे के पास से महंगी महंगी वस्तुएं चोरी करके जमीन में इससे पहले गाड़ी वहां पर छुपा देता था। जैसे उसे कुछ पता नहीं वैसे गाड़ी के पास आ जाता था। एक दिन आलोक पत्नी से, इस बीच अपना ऋषभ बाथरूम के लिए घर पर आ रहा है, तू बनाया हुआ खाना उसको सूट नहीं कर रहा है शायद, ऐसा कहता है। वो, क्या वो घर पर कब आया जी, तुम्हारे साथ जाना सुबह और तुम्हारे साथ ही शाम को वापस आना, बस बीच में कभी घर पर नहीं आया वो, ऐसा कहती है। इससे आलोक को उस पर शक होता है। एक दिन वैसे ही एक धनवान को बेहोशी की दवा छिड़क कर कुलचा देता है। वो खाकर कार से जाने के बाद ऋषभ, बाबूजी अर्जेंट बाथरूम जाना है, घर जाकर आता हूँ, ऐसा कहता है। आलोक, ठीक है, जाकर आजा, ऐसा कहता है। वो जाते ही आलोक उसको देखने के लिए उसके पीछे जाता है गाड़ी छोड़कर। एक जगह पर उस धनवान की कार रुकी थी, उसमें वो बेहोश होकर पड़ा था। आलोक छुपकर ऋषभ को चोरी करते हुए देख लेता है। फिर ऋषभ गड्ढा खोदकर वहां छुपाते हुए भी देखता है। बाद में वो तुरंत पुलिस को फोन करके पूरी बात बताता है जो हुआ था। बस पुलिस गाड़ी के पास आकर ऋषभ को पकड़कर जमकर धुलाई करते हैं और पूरा सोना पैसा खोदकर निकाल लेते हैं और फिर उसे कोर्ट में पेश करते हैं। जज उसको कठिन कारागार की सजा सुनाते हैं। वैसे वो जेल में पत्थर फोड़ते रहता है।
गोपाल करके एक आदमी रहता है। वो बहुत ही कंजूस था। पैसों के लिए चाय में मक्खी गिरी तो भी चूस के फेंकने वाला था। वो एक फैक्ट्री में मैनेजर का काम करता था। उसके पास एक बाइक थी। वो रोज पेपर में पेट्रोल का भाव चेक करता था। भाव अगर बढ़ते थे तो रोता था। एक दिन पेपर देखकर, अरे ये क्या हो गया रे, फिर से 5 रुपए बढ़ा दिए रे, अरे क्या करूँ रे, इस गवर्नमेंट को दिमाग नहीं है रे, ऐसा तो फ्री में पेट्रोल देना करके रूल लगाए तो कितना अच्छा रहता रे। ऐसे रोते रहता है तो पिताजी, कितना भी बढ़ाए तो तुझे क्या रे, तू तो हमेशा 100 रुपए का ही भरता है ना, तेरे को कोई तकलीफ नहीं रे कंजूस कहीं के, करके गाली देता है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालने के बाद नोजल निकालने जाता है तो नोजल को जोर से पकड़कर, आहा मुझे पता नहीं समझ रहा है क्या, इसमें आखिरी बूंद तक गिरने तक मैं चुप नहीं बैठूंगा, ऐसा कहता है तो पेट्रोल पंप वाला, हट साला तेरे से यही परेशानी है, तू कभी भी आया तो ऐसे ही परेशान करता है, पीछे देख कितनी गाड़ियां हैं, उनको लेट नहीं होगा क्या, करके उस पर चिल्लाता है। एक दिन गोपाल ऐसे ही रहा तो पूरी सैलरी पेट्रोल भरने में जाएगी, इसलिए अब वो एक बूंद भी पेट्रोल का यूज नहीं करेगा करके बहुत संभल कर यूज करना होगा सोचता है। वो बाइक पर ऑफिस में जाते हुए रास्ते में एक ट्रक को पकड़कर बाइक का इंजन बंद कर देता है। बरोबर ऑफिस आते ही एक ट्रक को छोड़कर सीधे ऑफिस में जाता है। ऐसे ही रोज गाड़ी पकड़कर ऑफिस जाते हुए और घर आ रहा था। एक दिन ट्रक को पकड़कर जाते हुए सडनली हाथ छूटकर नीचे गिर जाता है। तभी एक ट्रक उसके ऊपर से चली जाती है, पर वो चक्के के बीच में रहने से उसे कुछ नहीं हुआ। इससे वो, अरे बाप रे, ऐसा रोज किया तो बहुत खतरा है, दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा, ऐसा सोचता है। अगले दिन सुबह उठकर गोपाल घर के बाहर आकर देखता है तो उसकी माँ एक गधे को केला खिला रही थी। वो, किसका गधा है माँ, उसको ऐसे केला क्यों खिला रही हो बेमतलब का, ऐसा कहता है। माँ, किसका है क्या, रात से ही यहीं पर है बेचारी, भूख से बेचारी चिल्ला रही थी तो केला खिला रहे हो, ऐसा कहती है। गधे को देखकर उसे एक आइडिया आता है। वो, माँ इस गधे को अपन लोग ही पालेंगे। ये सुनकर माँ को आश्चर्य होता है और, सच में क्या, पर इसको खाना देना यानी वेस्ट कहा ना तूने, ऐसा कहती है। वो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लो इसका इस्तेमाल कैसे करना है मुझे पता है, मेरा प्लान मेरे पास है, ऐसा कहता है। बाद में वो गधे को एक रस्सी में बांधकर उस रस्सी को बाइक को बांधकर, है होड़ 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 चल चल, ऐसा कहता है। बस गधा भागते हुए बाइक को ले जा रही थी। इससे ऑफिस में जाकर जहां पर हरी घास थी वहां पर गधे को बांधकर ऑफिस में चला जाता है। वो शाम तक घास खाते हुए वहीं पर खड़ी थी। शाम को फिर से वो रस्सी बाइक को बांधकर घर आता है। घर आने के बाद गधे को बांधकर बाजू के एक बैल के तबेले में से चारा चोर कर लाकर गधे के सामने डालता है। ऐसे रोज वो गधे पर ऑफिस जाके आ रहा था। घर के दूसरे काम के लिए भी गधे पर ही जाता था। एक दिन, मैं अकेला इस पर घूमा तो क्या फायदा यार, इसको अपन बाइक टैक्सी जैसा इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा सोचता है। वो शाम को ऑफिस के टाइम होने के बाद लोगों को गाड़ी पर बिठाकर छोड़ने लगा और पैसे लेने लगा। एक दिन 2 आदमी आकर उससे एक आदमी, बेटा हमारा पड़ोस का गांव है, हमको छोड़ता क्या, कितना लेगा, ऐसा पूछता है। गोपाल, बाजू के गांव में क्या, एड्रेस बराबर बताओ, ऐसा कहता है। वो, पड़ोस के गांव में तालाब के पास छोड़ दो, वही हमारा घर है, ऐसा कहता है। गोपाल, ठीक है 200 रुपए लगेगा, ऐसा कहता है। वो, 200 रुपए क्या, गधाई तो है ना, पेट्रोल का खर्चा तो नहीं लगेगा ना, थोड़ा कम करो, ऐसा कहता है। गोपाल गुस्से में, चलना है तो चलो नहीं तो रहने दो, ऐसा कहता है। वो लोग ठीक है करके गाड़ी पर बैठ जाते हैं। बाइक वैसे तालाब के पास धोबी की बस्ती के पास आती है। वहां पर कुछ गधे थे, कुछ लोग तालाब में कपड़े धो रहे थे, कुछ लोग कपड़े सुखा रहे थे। गधा वो देखकर खुशी से चिल्लाने लगा।
उसकी आवाज सुनकर वो सब लोग उसके नजदीक आकर उसको छोड़ते हैं। वो सब देखकर गोपाल को आश्चर्य होता है। एक आदमी, क्या रे चोर साले, हमारे गधे का इस्तेमाल ऐसे करता क्या? वो कहाँ खो गया करके हमसे उसको ढूंढ ढूंढ कर कितने दुखी हो रहे हम। तेरे को पता है क्या, ये हमारे बच्चे जैसा है रे, वैसे हमारे बच्चे से ऐसे काम कराता क्या? करके सब लोग मिलकर उसको पकड़कर जमकर धुलाई करते हैं। बाद में गधा भी उसे गुस्से से एक लात मारता है। वो उड़कर बाइक पर गिरता है। वैसे ही वो बाइक स्टार्ट करके वहां से भाग जाता है। एक दिन एक मुर्गी बोलते हुए जा रही थी। उसके पीछे एक इंसान छिपकर उसे देख रहा था और उसको पकड़ने की प्लानिंग कर रहा था। तभी कोई रोड पर आता है और उसको देखकर वो डर कर रुक जाता है। वो आदमी ऐसे नाटक करता है जैसे वो कोई एड्रेस ढूंढ रहा हो। वो आदमी के चले जाने के बाद वो छुपा हुआ आदमी धीरे से आकर मुर्गे को पकड़ लेता है। उसको घर ले जाकर अपनी पत्नी को दे देता है। उसका नाम मुन्ना है। पत्नी कहती है, छी तुम किस तरह के इंसान हो, चोरी से मुर्गी पकड़ रहे हो, अगर गांव वालों को पता चला तो मुंह छुपाना पड़ेगा। तब मुन्ना, ये बकवास बंद करो और जाके चिकन कीमा वड़ा बनाओ। वो सोचो तो मुंह से पानी आ रहा है। तुझे पता है ना चिकन कितना महंगा होता है बाहर, मैं अपने वेतन से वो नहीं खरीद सकता। अब तुम ऐसे बेकार सवाल मत पूछो, जाओ अंदर जाओ। वो चिकन कीमा वड़ा बनाकर देती है। मुन्ना खुशी से खाता है और कहता है, ये जो बचा हुआ है तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे लिए है, नहीं मैं अपने लंच के लिए ले जाऊंगा। तब पत्नी सर पकड़ते हुए उसे बाकी वड़ा दे देती है डब्बे में। मुन्ना एक मिस्त्री के पास मजदूरी का काम करता था। वहाँ कुछ और मजदूर भी काम करते थे। हर दिन लंच के टाइम सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे। मुन्ना का चिकन खाते देखकर दूसरे मजदूर हैरान हो जाते थे। एक मजदूर पूछता है, मुन्ना तू हमेशा चिकन कीमा क्यों खाता है? चिकन तो काफी महंगा होता है, हम भी खाना चाहते हैं लेकिन हम इतने पैसे नहीं दे सकते, तू कैसे खरीद लेता है? किसी और ने कहा, देखो ये मुन्ना की अच्छी किस्मत है, अगर किस्मत नहीं होती तो वो रोज चिकन कीमा वड़ा तो नहीं खाता, हमारा ही इतना खराब नसीब है। तब मुन्ना, दोस्तों लो तुम लोग भी इसका टेस्ट ट्राई करो, कहते हुए सबको चिकन कीमा देते हुए, दोस्तों मेरे पास अपना घर है, कोई भाड़ा नहीं देना पड़ता, मेरे खेतों में चावल उगता है और हमारे बगीचे में सब्जी भी होती है, मुझे मार्केट से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, इसीलिए खर्चे कम है तो मैं चिकन खरीद सकता हूँ। कहते हुए झूठ बोल देता। एक दिन मुन्ना एक और चिकन पकड़कर जैसे हर दिन करता था चिकन कीमा वड़ा बनाकर खा रहा था। तब एक मजदूर कहता है, आज मैं भी चिकन वड़ा खाने की सोच रहा था, पता नहीं मुर्गी कहाँ चली गई, इसलिए नहीं बना पाया। क्या करे, मेरी किस्मत में ही नहीं है, मैं उसे बादाम और पिस्ता खिला के पाला था, पता नहीं कहाँ चली गई। तब मुन्ना मन में, बाप रे मैंने इसी की मुर्गी चोरी की है, बादाम पिस्ता अच्छे से खिलाया होगा, है तो बहुत टेस्टी। फिर उससे कहता है, दुखी मत हो भाई, वो कहीं छुप गई होगी, पक्का वापस आएगी, देखना ये लो एक चिकन कीमा वड़ा खाओ। कहते हुए वड़ा दिया। ऐसे ही रोज एक मुर्गी पकड़ना, चिकन वड़ा बनाकर खाना, यूं रोज करता गया। एक दिन मुर्गी को पकड़ते हुए उसके कोई साथी ने देख लिया। वो मुन्ना के जानकारी के बगैर उस पर ध्यान रखने लगा। मुन्ना मुर्गी को पत्थर पर रखकर मारने के समय उसने देख लिया। उसे मुन्ना के घर के कंपाउंड में सब दिखा। वो तुरंत बाकी मजदूरों को जाकर ये बात बताया। एक दिन खाना खाते वक्त उन मजदूरों में से एक महिला कहती है, दोस्तों तुम लोगों को पता है मैंने हाल ही में एक मुर्गी खरीदी है, बहुत अच्छी है, उसे बादाम और पिस्ता खिला रही हूँ, जब थोड़ी मोटी हो जाएगी तो मैं उसे चिकन कीमा वड़ा बना दूंगी, तुम सबको भी खिलाऊंगी। मुन्ना ये सुनकर अपने दिमाग में प्लान बनाता है। वो बाद में जाकर देखता है तो वो औरत उस मुर्गी को बादाम पिस्ता खिलाते हुए देखता है। वो सोचता है, ये मुर्गी इतनी मोटी है लेकिन ये चाहती है वो और मोटा हो, कितनी आस में जी रही है, ये और मोटी हो गई तो इसे ये औरत काट खाएगी, वो काम मैं अभी कर देता हूँ। यूं सोचा। मुन्ना वो औरत के घर जाकर उनका चिकन चुरा लेता है।
वो उसे पकाकर चिकन कीमा वड़ा बनवा कर लाता है। और सबके सामने खाना खाते वक्त वो औरत, उस मुर्गी चोर को पकड़ने के लिए मैंने बहुत अच्छा प्लान बनाया है दोस्तों। पकड़ना क्या, उसकी तो सीधी जान ही चली जाएगी। मैंने अपनी मुर्गी को जहर दे दिया है, अब उसने वो चोरी कर लिया है, वो खाकर जरूर मर जाएगा। नजर हट जाएगी इस गांव से, यूं बोली। मुन्ना ये सुनकर डर गया और उल्टी करने का मन किया, पर उल्टी नहीं हुई। अरे बाप रे, पेट में जहर फैल रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ अजीब सा है। क्यारी मुर्गी को जहर दे के पाल रही थी। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? कहकर चिल्लाया। तब वो औरत, ए चोर कहीं के, मैंने जानबूझकर ये झूठ बोला है, तुझे बाहर लाने के लिए हम सब ने ये प्लान बनाया था, यूं बोली। और सब मिलकर उसको खूब मारे। उस दिन के बाद से सब समझ गए कि मुन्ना ने अपनी गलती मान ली है। फिर कभी मुन्ना ने कभी चिकन चुराने का सोचा ही नहीं।